इस वीडियो में हम आपको बहुपद का भाग करना सिखाएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछते हैं बोर्ड मेंबर। तो चलिए देख लेते हैं कि बहुपद का भाग कैसे करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में हम आपको एकदम आसान तरीका, आसान एकदम इजी ट्रिक वाला आपको हम बहुपद का भाग करना सिखाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि बहुपद का भाग कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 से भाग करना है। तो देखिए इसको कैसे बहुपद का x वाला भाग करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर x है, अगर यहाँ पर y रहता तो कैसे करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर x है तो x का भाग हम कैसे करेंगे चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर 3x क्यूब है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि कैसे बहुपद का भाग किया जाता है। देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे 3x से तो ये गुना होकर के 3x क्यूब हो जाएगा। चूंकि हमको यही वाला यहाँ पर चाहिए, 3x क्यूब है और यहाँ पर भी 3x क्यूब है, चूंकि कटना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 3x है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। तो 1 से 3 से गुना करने पर 3, एक्स स्क्वायर से 1 से गुना करने पर एक्स क्यूब, यहाँ पर 3x क्यूब हो गया और यहाँ पर भी 3x क्यूब है। तो देखिएगा अगर हम भागफल में 3x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x क्यूब। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस छुपा हुआ है प्लस लिखेंगे या फिर न भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए अब यहाँ पर प्लस 2x है तो प्लस 2x को 3x से गुना करेंगे। अब देखिएगा कैसे गुना करेंगे, तो अगर हम एक्स स्क्वायर को इससे गुना किए हैं तो इसको भी इसी से गुना करेंगे और प्लस 1 को भी इसी से गुना करेंगे। क्योंकि ये तीनों ना एक साथ है इसलिए तीनों को 1 से गुना करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर को 3 से गुना किए हैं, 3x से गुना किए हैं तो यहाँ पर 3x क्यूब हो गया है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। 2x और 3x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर। 2 से 3 से गुना करने पर 6, 1 से गुना करने पर स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्लस 1 है तो प्लस 1 से 3x से गुना करेंगे तो प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है और 3 से 1 से गुना करने पर 3x हो जाएगा। अब देखिए इसको घटा लेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों प्लस है तो यहाँ पर माइनस देंगे, यहाँ पर दोनों प्लस है तो यहाँ पर माइनस देंगे, यहाँ पर दोनों प्लस है तो यहाँ पर माइनस देंगे। अब देखिएगा इसको घटा लेंगे। देखिए 3x क्यूब और 3x क्यूब कट जाएगा, कट के 0 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस 6x स्क्वायर है और यहाँ पर एगो x स्क्वायर है, तो 6 में से एगो घटेगा तब 5x स्क्वायर होगा, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी की ओर होगा। चूंकि बड़ी संख्या 6 है और 6 के बगल में माइनस है इसलिए बड़ी संख्या के बगल में हम माइनस देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस 3x है और यहाँ पर प्लस 2x है, तो 3 में से 2 जाएगा तो एगो x बचेगा, एगो x बचेगा, लेकिन माइनस जो है बड़ी संख्या के बगल में है तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पर प्लस 5 है तो प्लस 5 हम उतार देंगे। अब देखिएगा यहाँ शेष कितना बचा है, माइनस 5x स्क्वायर और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो हम अगर हम एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर माइनस 5 से अगर हम गुना करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर हो गया। चूंकि ये वाला हमको यहाँ पर चाहिए तो माइनस 5x स्क्वायर हो गया। माइनस 5 से गुना किए हैं तो अगर हम भागफल में माइनस 5 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। अब देखिए अगर हम x स्क्वायर को माइनस 5 से गुना किए हैं तो प्लस 2x को भी प्लस 1 को भी इसी से गुना करेंगे। प्लस 2x गुने माइनस 5, तो ये आपका गुना होके क्या हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा और 1 से आप 5 से गुना करने पर माइनस 5 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। और 2 से आप 5 से गुना करने पर 5 दूना 10, एक से गुना करने पर x हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस 1 से या 5 से गुना करने पर 5 हो जाएगा। अब इसको ना घटा लेंगे, दोनों माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पर दोनों माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो प्लस करेंगे। देखिए ये आपका कट जाएगा,
-5x² अब +5x² कट जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 10x है और यहाँ पर -x है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x। अब प्लस, ये दोनों प्लस है तो इसको जोड़ देंगे, 5 और 5 10x। देखिए इसी तरह से बहुपद का भाग किया जाता है। कितना आसान है, कितना सिंपल है। तो इसका और अगला स्टेप क्या है उसको लिखेंगे। देखिए तो लिखेंगे क्या कि भागफल बराबर कितना बचा है 3x - 5 और शेषफल बराबर कितना है, शेष बराबर 9x + 10 और यही है आपका बहुपद का भाग। ऐसे ही बहुपद का भाग किया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, पैड पर 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा या फिर 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो चलिए एक क्वेश्चन को और लेते हैं और आपको डिटेल में समझाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को लेकर के आपको हम समझाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि x² + 3x + 1 से 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2 से भाग देना है, 2x + 2 से भाग देना है। देखिए इसको कैसे भाग करेंगे, अब जरा ध्यान से आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर 3x⁴ है और यहाँ पर x² है। तो अगर हम x² में कितना गुना करेंगे कि यहाँ पर 3x⁴ हो जाएगा। देखिए तो अगर हम 3x² से अगर हम गुना करेंगे तो देखिएगा कैसे होगा। तो 3x² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x⁴। अब देखिए ये हुआ कैसे। तो देखिए यहाँ पर x² है और x² के बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। यहाँ पर x² है और यहाँ बगल में 3 है। तो 1 या 3 से गुना करने पर 3 हो जाएगा। चूँकि 1 या 3 से इसलिए गुना हुआ है चूँकि 1 2 3 4 5 6 7 जो भी रहे उसको अचर बोलते हैं और XYZ कुछ भी रहे उसको हम चर बोलते हैं। तो 1 या 3 से गुना करने पर 3 और x² से गुना करने पर x⁴ हो जाएगा। अभी x⁴ हुआ कैसे चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर x⁴ है और गुने x⁴ है। तो एक फार्मूला होता है a⁴n गुने a⁴n, ये बराबर में a⁴n + n हो जाता है। a⁴n + n हो जाता है। तो देखिएगा ये हो जाएगा 1 से 1 से गुना करने पर x और 2 को 2 से दोनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x और x⁴। देखिए इसी टाइप से इसका सूत्र होता है a⁴n गुने a⁴n बराबर में a⁴n + n, इसलिए x⁴ हो गया। तो देखिएगा भागफल में अगर हम 3x² से गुना करेंगे, भागफल में 3x² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x⁴ हो गया। अब देखिए अगर हम इसको इससे गुना किए हैं तो इसको भी इसी से गुना करेंगे और +1 को भी इसी से गुना करेंगे। तो देखिए 3x को 3x² से गुना करने पर तो 3x गुने 3x² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 3 गुना करने पर 9, 1 से x² से गुना करने पर ये हो जाएगा आपका x³ हो गया। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। ये हो जाएगा आपका 9x³ गुना करने पर। अब देखिए यहाँ पर +1 है और यहाँ पर 3x² है तो इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x² हो जाएगा। अब देखिए इसको घटा लेंगे, दोनों प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -5x³ है, सॉरी 9x³ है और यहाँ पर 5x³ है। तो 9 में से 5 गया तो 4x³, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े की ओर है तो इसलिए यहाँ पर माइनस दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा लेकिन हमेशा माइनस का चिन्ह होगा। 7 और 3 10x², अब प्लस में इसको सहजे उतार देंगे 2x और प्लस में 2। अब देखिएगा यहाँ पर -4x³ है और यहाँ पर x² है तो हम x² में कितना गुना करेंगे कि -4x³ हो जाएगा। देखिए अगर हम
-4x से अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4x3। चूँकि एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 देंगे और 1 से -4 से गुना करने पर -4, एक्स स्क्वायर से 1 से गुना करने पर x3 हो जाएगा। देखिए अगर हम भागफल में -4x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4x3। अब देखिएगा अगर हम एक्स स्क्वायर को -4x से गुना किए हैं तो इसको भी इसी से गुना करेंगे और +1 को भी इसी से गुना करेंगे तो 3x -4x से गुना करने पर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। और 3 से या 4 से गुना करने पर 3 चौका 12, x या 1 से गुना करने पर x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। 1 से 4 से गुना करने पर 4, x बगल में आ ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों माइनस है तो इसको प्लस करेंगे, घटा लेंगे। दोनों माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस और माइनस है तो प्लस करेंगे। देखिए ये आपका कट जाएगा, कट के 0 हो गया। अब 12x स्क्वायर और 10x स्क्वायर दोनों को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस में 4 और 2 6x, 4 और 2 6x, यहाँ पर +2 है तो इसको सहजे उतार देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर और प्लस 6x और +2 है तो अगर हम x स्क्वायर में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। चूँकि हमको यही चाहिए, x स्क्वायर में 2 से गुना किए हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब सब कट जाएगा तब +2 से अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और +3x को भी और +1 को भी इसी से गुना करेंगे, सब को इससे गुना करेंगे तो 3x और 2 से गुना करने पर 3 दूना 6x, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पर +1 है और यहाँ पर +2 है तो प्लस प्लस हमेशा प्लस, और 1 से और 2 से गुना करने पर 2 हो जाएगा। अब इस तीनों को माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे तो ये सब घट के 0 हो जाएगा। ये सब घट के 0 हो जाएगा। और इसी तरह से बहुपद का भाग किया जाता है। देखिए कितना आसान है, कितना सिंपल है। और आप लोग इसे भारी समझ लेते हैं तो इसका अगला स्टेप क्या लिखेंगे कि भागफल बराबर 3x स्क्वायर -4x +2 और शेष बराबर आपका 0 हो गया। देखिए कितना आसान है, कितना सिंपल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद का भाग समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि बहुपद का भाग करना एकदम आसान है, एकदम इजी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद का भाग समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिएगा या फिर कॉपी पर या फिर पैड पर 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा तो अभी आपके दिमाग में पूरा घुस जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया। तो बस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।